नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित अजय भांबी और आप देख रहे हैं आपका नक्षत्र। हमारे और आपके जीवन की दशा और दिशा बहुत हद तक हिंदू संस्कृति के पंचांग से निर्धारित होती है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण हमारे दैनिक जीवन में कई तरह के से अपना असर डालते हैं। तो आइए सबसे पहले 18 जुलाई 2026 शनिवार का विस्तृत पंचांग जानते हैं और साथ में ही नक्षत्र का महाविश्लेषण। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है जो मध्य रात्रि 3:43 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पंचमी तिथि ज्ञान, आरोग्य, समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। मुहूर्त में इस तिथि को सभी शुभ कार्यों के लिए बहुत ही अनुकूल माना जाता है। सूर्योदय के समय चंद्रमा सिंह राशि में रहेगा और रात्रि 11:59 तक कन्या राशि में प्रवेश करेगा। अब बात करते हैं आज के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी की। कल हमने मघा नक्षत्र की बात की थी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आज शाम 6:01 तक रहेगा। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वैदिक ज्योतिष के 27वें नक्षत्रों में से 11वां नक्षत्र है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का पूरा भाग सिंह राशि में मिलता है। इसमें 2 तारे हैं जिन्हें सिंह की पिछली ओर देखा जा सकता है। इस नक्षत्र का प्रतीक पलंग, मंच और अग्निकुंड है। पूर्व फाल्गुनी का अर्थ होता है वृक्ष का फल। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कामुक ग्रह शुक्र है और इस नक्षत्र की वैदिक देवी भग सौभाग्य और आनंद की देवी है। इसका प्राथमिक गुण है तमस अर्थात अकर्मण्यता। द्वितीय स्तर पर यहाँ रजस मिलता है और तृतीय स्तर पर फिर हमें यहाँ पर तमस मिलता है। इस नक्षत्र मंडल की मूल प्रेरणा है काम, इच्छा या स्वस्थ आनंद। यह नक्षत्र बहुत ही शुभ माना जाता है और धन समृद्धि, सुख और संपदा देने वाला माना जाता है। पूर्वा फाल्गुनी का पहला प्रतीक है पलंग, जो बैठने, आराम करने और सोने के काम आता है। जीवन में आराम भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी अगली यात्रा के लिए शक्ति का संचार इसी से होता है। इस नक्षत्र का एक अन्य प्रतीक है अग्निकुंड, जिसका उपयोग एक साथ अलग अलग कामों के लिए किया जाता है। अग्नि से ऊष्मा मिलती है जो भावी गतिविधियों के लिए आवश्यक है। मंच इस नक्षत्र का तीसरा प्रतीक है और ये भी भावी यात्राओं के लिए लॉन्चिंग पैड है। इसी नक्षत्र मंडल में भगवान शिव की बारात निकली थी। उनका विवाह दिव्य शक्ति को दर्शाता है जो आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए मंच प्रदान करता है। इस नक्षत्र मंडल की देवी भग, जिससे 2 बातें स्पष्ट है। पहला अर्थ शुभ आनंद और दूसरा अर्थ है स्त्री का बच्चा पैदा करने वाला अंग, जो व्यक्ति को जन्म का स्रोत भी है। पूर्व फाल्गुनी शुक्र सूर्य मिलकर व्यक्ति को धन संपत्ति, भौतिक समृद्धि से मालामाल कर देते हैं। यह संयोग उसे राजा, योद्धा या किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय में भारी विद्वान के रूप में ऊंचे ओहदे पर भी पहुंचा देता है। इन लोगों में हद दर्जे का जुनून होता है और ये लोग ज़बरदस्त शक्तियों या ऊर्जा से भरकर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बहुत कल्पनाशील और रचनाधर्मी होते हैं। ये लोग हर तरह की बाधाओं को पार करके विजयी होने में सक्षम हैं। ये हमेशा ही अपने अनुभव, अपनी खुशी, अपनी समृद्धि और आनंद अपने सब लोगों के साथ बांटने को लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन हर शक्ति के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं। नशीली दवाओं और शराब के में डूबकर ये अपने गर्त में गिर भी सकते हैं। कभी कभी आपका स्वकेंद्रित रहना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। काले जादू या आधे अधूरे तंत्र से आप बचकर रहें। दिखावे या वृत्ति से भी आपकी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। दर्शकों, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से जुड़े कई व्यक्तियों के जीवन में हमें इसकी विशेषताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, गुलजार और दिलीप कुमार कुछ ऐसे ही चर्चित नाम हैं। इनकी जीवन यात्रा में आप पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से जुड़ी प्रवृत्तियाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।
आज रात्रि 8:48 तक वरियान योग रहेगा। उसके बाद परधि योग प्रारंभ हो जाएगा। वरियान योग मिश्रित परिणाम प्रदान करने वाला योग माना जाता है। इस योग में के प्रारंभ किए गए कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्थायी सफलता अवश्य मिलती है। अब बात करते हैं आज के करण की। आज शाम 4:13 तक भव करण रहेगा। उसके बाद बालव करण प्रारंभ हो जाएगा। अब समय है वास्तु टिप जानने का, वो टिप जो आपके घर परिवार में सुख समृद्धि शांति लाएगा। अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग दक्षिण दिशा में पैर करके सोने के लिए मना करते हैं और वास्तु के अनुरूप एक सत्य है। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है, तो इसका वैज्ञानिक आधार भी है। इसका सीधा संबंध पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति से है और चुंबकीय शक्ति का प्रभाव उत्तर से दक्षिण की ओर रहता है। हमारे शरीर का सिर उत्तरी ध्रुव और पैर दक्षिण ध्रुव में। जब हम उत्तर दिशा में सिर करके सोएंगे तो हमारा रक्त संचालन प्रभावित होगा, और जब हम लंबे समय तक उत्तरी दिशा में सर करके सोएंगे तो ब्लड प्रेशर, लगातार सर दर्द होना, घर में अशांति बने रहना, ब्रेन हेमरेज जैसी भयंकर समस्याएं भी हो सकती हैं। अब प्रस्तुत है आज के दिन का राशिफल, जिसका इंतज़ार आपको सभी को रहता है। आइए जानते हैं आज किसके लिए रहेगा खास और किसके लिए होगा निराश, किसे मिलेगा मेहनत का फल और कौन अपने कार्य से हो सकता है विफल। जानते हैं सभी राशियों का राशिफल। तो चलिए शुरू करते हैं 18 जुलाई 2026 का विस्तृत राशिफल। मेष राशि वालों, कोई व्यक्तिगत वाद विवाद चल रहा है तो उसे किसी व्यक्ति की अनुभवी मध्यस्थता से सुलझाया जा सकता है। स्वभाव में सहजता रखें। कभी कभी आपके अहम की वजह से काम बिगड़ सकते हैं। कारोबार में मनचाही सफलता हासिल होगी और नए अवसर भी मिलेंगे। प्रेम संबंधों में कुछ मनमुटाव हो सकता है। महिला वर्ग अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सजग रहेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी भी अहम कार्य को करने से पहले बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। आपका भाग्यशाली रंग है आसमानी और अंक है आपका 2। वृष राशि वालों, घर के रखरखाव अथवा नवीनीकरण संबंधी योजनाओं पर कार्य होगा, परंतु समय की कीमत को पहचानते और समय पर कार्य पूर्ण करने की कोशिश करेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। साझेदारी संबंधी काम में नुकसान होने की आशंका बन रही है। गैर कानूनी कार्यों से दूर रहें। परिजनों के बीच चल रही गलतफहमी का नकारात्मक असर आपकी व्यवस्था पर पड़ सकता है। वर्तमान मौसम की वजह से स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शिवालय जाकर देसी घी का दीपक जलाएंगे तो आपके लिए शुभ होगा। आपका भाग्यशाली रंग है गुलाबी और अंक है 6। मिथुन राशि वालों, पिछली कुछ गलतियों से सीख कर अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करेंगे तो आपको कामयाबी प्राप्त होगी। अजनबी और अपरिचित व्यक्तियों से व्यवहार करते समय सावधानी बरतें, कोई धोखा हो सकता है। ट्रांसपोर्ट से संबंधित कोई व्यवसाय आज लाभ की स्थिति में पहुंचा सकता है। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति भावनात्मक लगाव बना रहेगा। अपनी दिनचर्या और खान पान के प्रति लापरवाही न बरतें। गणपति जी का ध्यान करें और कार्य सिद्धि के लिए प्रार्थना करें। आपका जो भाग्यशाली रंग है केसरिया है, अंक है आपका 3। कर्क राशि वालों, पारिवारिक अथवा प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद दूर होने की समस्या आपको काफ़ी राहत प्राप्त होगी। कोई भी परेशानी आने से वरिष्ठ व्यक्तियों से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे तो उससे आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। स्त्री वर्ग को अपने कैरियर से संबंधित विशेष सफलताएं हासिल होने वाली हैं। प्रेम संबंधों में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा कार्यभार लेने से बचें। मंदिर जाकर देव दर्शन करेंगे और यथा समर्थ आराधना करेंगे तो आपको उससे लाभ होगा। भाग्यशाली रंग है ऑरेंज और अंक है 6। सिंह राशि वालों, अगर किसी भविष्य संबंधी योजना में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो अच्छा लाभ होगा। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई और कैरियर को लेकर कुछ तनाव रहेगा। व्यवसाय में कुछ चुनौतियां रहेंगी, लेकिन आप अपनी कार्यकुशलता द्वारा कार्यों को पूरा करने में सक्षम भी रहेंगे। परिजनों का एक दूसरे के प्रति सहयोग बना रहेगा और घर में अनुशासन का माहौल देखने को मिलेगा। इस समय दांतों का दर्द संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। कहीं भी एकांत स्थल में बैठकर ध्यान करेंगे या मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। भाग्यशाली रंग है क्रीम और अंक है 3। कन्या राशि वालों, विद्यार्थियों और युवाओं को लिए आज अध्ययन और कैरियर से संबंधित फोकस करने की आवश्यकता है। मित्रों और नज़दीकी रिश्तों की गतिविधियों से अनभिज्ञ भी नहीं न रहें।
कारोबार में अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत अधिक मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ेगी। संतान प्राप्ति के इच्छित लोगों के लिए खुशखबरी मिलेगी। सिर दर्द, बदन दर्द जैसी दिक्कत हो सकती है। किसी धर्म स्थल पर जाकर दान करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। आपका जो शुभ रंग है वो सफ़ेद है। अंक है आपका 2। तुला राशि वालों, आज खर्चों के साथ साथ समय की स्थिति भी बनी रहेगी, इसलिए बढ़ते खर्चों पर चिंता नहीं रहेगी। किसी भी योजना या कार्य को संबंधित पेपर में सोच विचार कर हस्ताक्षर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कारोबार बढ़ाने के लिए कुछ योजनाएं बनेंगी और कई तरह की उपलब्धियां सामने आएंगी। प्रेम प्रसंगों में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। गले से संबंधित इन्फेक्शन जैसी समस्या महसूस हो सकती है, परंतु इलाज तुरंत कराएं। माँ दुर्गा की उपासना करेंगे तो और खीर का प्रसाद बांटेंगे तो आपको लाभ होगा। भाग्यशाली रंग है पीला। अंक है आपका 9। वृष राशि वालों, आज दिन भर दौड़ धूप बनी रहेगी, परंतु कार्य भी सफलता से मिलेंगे, उससे थकान भी दूर हो जाएगी। ध्यान रखें, आपकी भावुकता जैसी कमजोरी का लोग गलत लाभ उठा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आंतरिक व्यवस्था में कुछ बदलाव लाना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन से संबंधित कुछ तनाव रहेगा। शांति से काम करें। वायु और वादी संबंधी चीज़ों का सेवन करने से परहेज करेंगे तो अच्छा रहेगा। माता पिता का सम्मान करें और बड़े लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनसे मार्गदर्शन लेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। आपका जो शुभ रंग है वो नीला है। अंक है आपका 4। धनु राशि वालों, समय की गति आपके पक्ष में है, इसका सदुपयोग करना आपकी क्षमता के पर निर्भर करेगा। दोपहर बाद परिस्थितियाँ कुछ विपरीत हो सकती हैं। भावनात्मक रूप से मजबूत बने रहें। व्यवसाय में कुछ ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा, जो कि लाभदायक भी रहेंगे। प्रेमी प्रेमिका से डेटिंग के अवसर मिलेगा। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से जो पीड़ित हैं उनको अपना इलाज समय पर कराना चाहिए। हनुमान जी की उपासना करें और यथासंभव हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे तो और शुभ रहेगा। आपका जो शुभ रंग है वो है गुलाबी है। अंक है आपका 8। मकर राशि वालों, प्रियजनों के साथ भेंट मुलाकात होने से मन प्रसन्न रहेगा। रुके हुए कार्य के बनने की पूरी संभावना है। संबंधों को खराब होने से बचाने के लिए आपको अगर झुकना पड़े तो मैं समझता हूँ इसमें शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। किसी अतिरिक्त आय का साधन प्राप्त हो सकता है। प्रॉपर्टी डीलिंग में सावधानी बरतें। परिजनों का सहयोग बना रहेगा और किसी मनोरंजन प्रोग्राम में जाने का विचार भी बन सकता है। अपनी कार्यशैली, दिनचर्या और खान पान पर विशेष रूप से सजग रहेंगे तो ठीक रहेगा। घर में वरिष्ठ लोगों की देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आपका भाग्यशाली रंग है हरा। अंक है आपका 5। कुंभ राशि वालों, चुनौतियों को स्वीकार करने और क्रिएटिव रहने से सफलता प्राप्त होगी। आज कई समस्याओं को धीरज और धैर्य बनाए रखना आपके लिए आवश्यक होगा। बातचीत के दौरान उचित शब्दों का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कारोबार में रिस्क संबंधी किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। पैसे को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। पति पत्नी में आपसी सामंजस्य से घर में माधुर्य का वातावरण देखने को मिलेगा। जोड़ों घुटनों में दर्द से परेशानी हो सकती है। सूर्य उपासना करेंगे तथा आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी करेंगे तो आपके लिए शुभ होगा। आपका भाग्यशाली रंग है नीला। अंक है आपका 7। मीन राशि वालों, अपनी दिनचर्या और कार्य प्रणाली में किए गए परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक और लाभदायक साबित होंगे। विद्यार्थी और युवा वर्ग गलत संगति और आदतों से दूरी बनाए रखें, अन्यथा इससे इनके कैरियर पर असर पड़ सकता है। कारोबार में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप रह सकता है। सभी कार्य अपनी देखरेख में करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह में परिणत होने की स्वीकृति प्राप्त हो सकती है। काम का बोझ की वजह से कुछ तनाव बना रहेगा। माँ दुर्गा की उपासना करें तथा श्रृंगार से संबंधित किसी वस्तु भेंट भी करें। आपका भाग्यशाली रंग है लाल। अंक है आपका 3।